नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, हम वीनस शुक्र की चर्चा कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि पानी में हम कई सारे घटकों को डाल करके पानी के साथ प्रयोग करके अपने शुक्र को मजबूत करते हैं। लेकिन आज के अध्याय में मैं आपको निहायत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ। वो सरल तरीका अगर आप अपनाते हैं तो बाकी कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि घर की जो स्त्रियां होती हैं, जो भी स्त्रियां आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी आपके ऑरा के अंदर आते हैं, जो भी आपके स्पेस में है ना, जो भी आपका एक स्पेस है जिसमें दुनिया की सारी स्त्रियां तो आपके स्पेस में नहीं है, कुछ 10 12 15 ही फीमेल्स होंगी, जैसे माँ, बहन, पत्नी, फ्रेंड, क्लासमेट्स, ऑफिस। तो ये कुछ फीमेल्स आपके आसपास होती हैं। यदि आप उन्हें बेवकूफ बनाना सीख गए सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा असली मुद्दा। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो पूरा ज्ञान लेकर के जाइएगा कि यदि आप सही तरीके से अपने आसपास की स्त्रियों को, अपने से जुड़ी स्त्रियों को बेवकूफ़ बनाना सीख गए, तो आपका शुक्र हमेशा उच्च में रहेगा, हमेशा आपको शुक्र की कृपा रहेगी। शुक्र फीमेल्स के वाइब्रेशन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ तक हम तो ये भी मानते हैं कि शुक्र का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, बिल्कुल किसी स्त्री, किसी सुंदर स्त्री की तरह होता है। सुंदर स्त्री मतलब कि जो पढ़ी लिखी है, जो संस्कारी है, जो बहुत अच्छे घर से है, जिसकी परवरिश एकदम सारी सकारात्मकता के साथ, सारी सुव्यवस्था के साथ जिसकी परवरिश हुई है। तो एक ऐसी भद्र स्त्री जिसके अपने नाज नखरे भी हैं, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी है, जिसके अपने खुद के विचार भी हैं, जिसे अपनी मर्यादा पता है, बिल्कुल एक ऐसी स्त्री को आप देख लीजिए और शुक्र का बिहेवियर, शुक्र का जो बर्ताव है, वीनस का जो बर्ताव है, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको। तो अपने आसपास की स्त्रियों को बेवकूफ बनाने वाली जो बात है वो आप समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्त्रियां बेवकूफ नहीं होती, स्त्रियां मूर्ख नहीं होती, लेकिन स्त्रियां बेवकूफ बनना चाहती हैं। किससे? आपसे। यानी कि जो 5 7 10 12 स्त्रियां जो आपके आसपास हैं, जो सबसे करीब की स्त्रियां होंगी, जैसे माँ है, बहनें हैं, ये तो बेवकूफ बनना ही चाहती है। माँ को झूठे मुंह पूछ दीजिए, माँ कैसी हो, तबीयत अच्छा है, माँ बोलेगी हाँ बेटा एकदम अच्छी हो। खुश खुश, वो मान लेगी तुमने सच पूछा है। बहन से आपकी कितनी भी लड़ाई हो रही हो, लास्ट में आप जाके सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, मालूम है आप अकड़ू हो, घमंडी हो, बहन खुश। पत्नी को या गर्लफ्रेंड को जब वो तैयार होके आई है, नहा धो के बढ़िया सा सवर के आई है, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय बोल दो बहुत सुंदर लग रही हो। वो भी जानती है कि आप देख भी नहीं रहे हो, आपके का ध्यान भी नहीं है, लेकिन वो खुश। वैसे ही ऑफिस में कोई कॉलीग है आपकी जो जिसने कोई काम कर रहा है, आप उनके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन कर दो, थोड़ी तारीफ कर दो, या उनके बारे में कुछ गलत ना बोलो, उनको ऐसा कोई हर्ट करने वाला बात ना बोलो, उनको थोड़ा सा पुश कर दो, उनके काम को थोड़ा पुश कर दो, उनकी कमियों को ना दिखाते हुए उनकी अच्छाइयों को, उनकी काबिलियत को थोड़ा उन्हें दिखा दो। खुश, उन्हें पता उनके में क्या कमी है, उनमें क्या प्रॉब्लम है, वो क्या अच्छा नहीं कर पा रही है, लेकिन आपके सिर्फ अच्छे वचन बोलने मात्र से वो खुश हो जाएंगे। मोहल्ले की भाभी है, आंटी है, जो आप लोग आपसे बात करती हैं, आपको रोकती टोकती हैं, आपकी खोज खबर नहीं करती, वैसे भी तुमको नमस्ते आंटी, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप, सब अच्छा है, आंटी जी आपके हाथ का पनीर बहुत अच्छा लगता है, भाभी जी आपके हाथ का सांभर बहुत अच्छा लगता है, भाभी जी आपने घर कितना अच्छा सजाया हुआ है, आपके घर के फूल से कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसी के ठीक विपरीत अगर उन्होंने टेढ़े मुंह कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी बात कह दी, तो उन्हें रिप्लाई ना करके, उन्हें कुछ ना बोल करके सहजता से उनको हाथ जोड़ करके बिना कुछ बोले आप बढ़ जाइए आगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जवाब ना देना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें शुक्र ग्रह को एनहेंस करने की शक्ति है, अनजाने में ही सही, तो आप बिल्कुल गुलामी करेंगे नहीं, मतलब मुंह ना लगे, कुछ उल्टा ना बोले, मुंह ना लगे, जितना हो सके उन्हें खुश कर दें, कुछ खाने को दे दें, कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ खरीद दें अपनी फ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपनी पत्नी के लिए कभी कभी कुछ कर दे। उनको पता है, उनको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाती हैं। उनको मालूम है कि आपका बिजी शेड्यूल कितना है, आप करने के मूड में नहीं हो, या आप अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हो, आप सिर्फ नाटक कर रहे हो उनके साथ यहाँ टाइम स्पेंड करके, सब पता है उनको। फीमेल्स के दिमाग में एंटीना होता है, उनको पहले से आभास हो जाता है ऐसा, वो सब कुछ जान समझ के बेवकूफ़ बनने को तैयार होती हैं। जिस पुरुष को वो अपने आसपास अलाउ करती है, उनसे वो बेवकूफ़ बनना
पसंद करती हैं तो आप जानबूझ करके आप ये मत सोचो कि यार ये थोड़ा-सा नौटंकी लगेगा, ये थोड़ा फ़िल्मी लगेगा। हम पुरुषों को प्रॉब्लम ये है कि जताना नहीं आता, करना नहीं आता। हम निभाते अच्छा है लेकिन हम शो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे शो करना छोड़ो, शो ऑफ करने की बात चल रही है। दुनिया के सामने नहीं, उनके सामने शो ऑफ करो कि आप उनकी कितनी केयर करते हो, कितना प्यार करते हो, कितना उनके लिए आपके मन में भाव है। और ये सिर्फ़ पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। भई आपके से भी तो जुड़ी हुई स्त्रियाँ हैं ना, तो आपकी भी माता, बहनें, दोस्त, सखा, सहेली सब हैं, तो उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। चाहे उनका भला हो, बुरा हो, वो आपको नहीं सोचना है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, उसे सिर्फ़ अपने भले से मतलब है, अपनी लग्ज़री से मतलब है, अपनी खुशियों से मतलब है, अपने ग्रोथ से मतलब है। उसको नहीं ज्ञान देना है, उसको नहीं समझाना है, उसको नहीं समझना है। जैसा कि मैंने कहा ना कि स्त्रियों वाला गुण है उसमें, तो आपको किसी के भले के लिए भी किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप बृहस्पति को नहीं बुला रहे हैं, आप गुरु नहीं बनना चाहते हैं, आप शुक्र की ऊर्जा को चाहते हैं, लग्ज़री को अपने जीवन में चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ज्ञान देना बंद कर दीजिए। हम पुरुषों की बहुत खराब आदत होती है, अपनी स्त्रियों को, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड हो, सबको ज्ञान देना हमको है। गाड़ी ऐसा नहीं चलाते, वैसा चलाते हैं। क्रिकेट में ये हुआ, वो हुआ, इतिहास में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। नहीं जो तुम बोल रहे हो वो ऐसा नहीं होता, वैसा-वैसा होता है। बिजली के सामान का ये करना है, अरे तुमको नहीं पता, तुम ऐसा। अरे वहाँ मत जाया करो तुम ऐसा। तो इतना ज़बरदस्ती का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़बरदस्ती कुछ भी ऐसा ना बोले जिनसे उनका मन आहत हो, जिससे उनका मन व्याकुल हो। बहुत ही सरलता से, सहजता से, मृदुभाषी होकर अगर कोई बात रखनी है तो रखें। अदरवाइज़ अगर वो फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है तो ज़्यादा ज्ञान ना दें। इनफैक्ट उन्हें ज्ञान ही मत दें, उनको जो करना है करें। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है तो मारें, वो वैसे भी आपका नहीं सुन रहे हैं। अगर आप उन्हें ज्ञान दे करके आहत करते हैं, आपका शुक्र खराब होगा पहला उनके भाव की वजह से, और वो तब भी वही करेंगी जो उन्हें करना है। और यदि आपसे बहुत कनेक्टेड कोई स्त्री है तो जिन्हें आप बहुत मानते हैं, जो आपको बहुत मानते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से, बहुत संभाल के समझाइए, अकेले में समझाइए। सबके सामने उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है जिससे उनका मन आहत हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका शुक्र हमेशा उच्च रहेगा। फिर कोई और रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्त्रियों को खुश करके ही आप शुक्र को उच्च रख सकते हैं। प्यार दीजिए, प्यार बरसाइए और प्यार पाइए, यही शुक्र को चाहिए। सारी बातों को काउंट करके एक बात कहूँगा, आप कितने सच्चे हैं से ज़्यादा आप कितने अच्छे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अंदर से चाहे आप कैसे भी हो, ज़ुबान आपकी मीठी होनी चाहिए, ये है। आप चाहे केयर करें ना करें ये साइड में रखिए, अपना थोड़ा-सा केयर उन्हें शो कर दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप रिश्ता कैसे भी निभा रहे हों लेकिन आप प्यार करते हैं ये जता दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप उनकी रक्षा कितना करना चाहते हैं, कितना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इच्छा रखते हैं, ये साइड में रखिए। अभी आप उनकी कितनी सिक्योरिटी कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। आप उन्हें दुनिया की खुशियाँ ला के खरीद के देना चाहते हैं, इस बात को साइड कर दीजिए। आप उनके काम में थोड़ी-सी उनकी मदद कर दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो झाड़ू लगा रही है तो साइड से चल दीजिए या पैर ऊपर करके सोफ़े में बैठ जाइए। पोछा लगा रही है तो बाहर निकल जाइए। कपड़े धो रही हैं तो कपड़े सुखाने में मदद कर दीजिए। अननेसेसरी बर्तन निकाल करके, जूठे बर्तन निकाल के उनका काम मत बढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप उनको आप खुश कर दें, चाहे आपकी मंशा कैसी भी हो। वो जानती है आप कैसे हैं लेकिन वो बेवकूफ़ बनना चाहती है। तो समझ में आया? शुक्र को इस तरह से आप बहुत खुश रख सकते हैं। घर की स्त्रियाँ खुश तो शुक्र खुश। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस रेमेडी को कीजिए कि ये कोई रेमेडी नहीं है, ये एक हैबिट है, ये एक आदत है। इस आदत को अपने जीवन में अगर आप शामिल कर लेंगे तो शुक्र की और कोई रेमेडी करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।